जो मुख्यमंत्री का गांव होता है वो तो चांद की तरह चमकता है। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने आके देखा नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी। हरियाणा खत्म हो गया, जीरो हो गया हर मामले में। हरियाणा नंबर 1 है अपराध में, हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। 10 साल में यह अस्पताल पढ़ लेंगे जी हमारा तो, और ये नालियाँ पढ़ लेंगे, या गरीब पब्लिक रहा और नया सड़क बनाएगा देर की, यो जानबूझ का मिट्टी करवाई दी इस पर। काम के लिए एमएलए एमपी को चुनते हैं, अगर वो काम नहीं करें तो उनका क्या करेंगे। गलियां की हालत देख लो, नालियों की हालत देख लो, यहाँ के लोगों में किसी प्रकार का कोई उसने वर्क नहीं किया। सफाई तक नहीं है अपने गांव में, एक भी नौकरी नहीं है, सारे बच्चे पढ़कर यही दिहाड़ी मजदूरी कर रहे सर यहाँ पे। सर हरियाणा बदला नहीं, हरियाणा उजड़ गया। 500 स्कूल बंद हो गए कुरुक्षेत्र जिला में, और कितने बेरोजगार हो गए। कई बच्चे जो डीसी रेट पे लगाए थे वो नौकरी से निकाल दिए, ड्राइंग टीचर नौकरी से निकाल दिए। ये थोड़ा विकास है? ज़्यादातर ये सैनी बहुल एरिया है, लेकिन उसने 4.5 साल एमपी बनने के बाद और 5 महीने से मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई इस इलाके में कोई ऐसा काम नहीं किया। आप इसी गांव में घूम ले, कम से कम 60-70 बच्चे यहाँ से बाहर चले गए आज, अमेरिका कनाडा कोई कहीं, वहाँ जाके मजदूरी कर रहे लड़के बच्चे। सड़कें देख लो, सीएम का गांव है तो बक किराने का क्या हाल होगा, जीरो जीरो, कुछ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र के लाडवा में हूँ। लाडवा वो विधानसभा है जहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। लाडवा में आना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। वो मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर क्या विकास हुए हैं उसकी सरकार में, ये जानना सबसे अहम होता है। हम लाडवा में हैं और ये लाडवा उस संसदीय क्षेत्र में सीट आती है जहाँ से खुद नायब सिंह सैनी 4.5 साल एमपी रहे। कुरुक्षेत्र के एमपी रहे हैं नायब सिंह सैनी, 4.5 साल वो एमपी रहे। उसके बाद वो 6 महीने से इस प्रदेश के यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और अब हम लाडवा के उस गांव में आए हैं जो नायब सिंह सैनी का पैतृक गांव है। गांव का नाम हुआ मंगोली गांव है। और इस मंगोली गांव में मुख्यमंत्री जी ने सांसद रहते हुए, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या काम करा है इसकी हकीकत आपको दिखाने आया हूं। शुरुआत करते थोड़ा पीछे से। ये गांव में जब शुरुआत करेंगे तो उस गांव की सड़क है, सड़क आपको दिखाई देगी। सड़क पे ये बड़े बड़े पत्थर और ये रोड़े आपको दिखाई देंगे। ये उस जगह की सड़क है जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब आते हैं, उनका पैतृक गांव है। और इतना बढ़िया विकास इस गांव में हो रखा है। आगे आइए और आपको गांव की तस्वीरें मैं दिखाता हूं। आप देखेंगे ऐसी नालियां यहाँ पर खुली हुई दिखाई देंगी, ऐसी खुली हुई नाली, टूटी हुई सड़क, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा नाला जो है वो बहता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर कोई विकास कार्य जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, नायब सिंह सैनी के द्वारा कराया नहीं गया है। अब लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लोग परेशान हैं, खुश हैं, अब की बार का माहौल क्या है। कुछ लोग आए तो इकट्ठा हो गए, आमतौर पर कैमरा देखकर लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि गांव का विकास कैसा हुआ है, क्योंकि नायब सिंह सैनी अब यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 4.5 साल यहाँ से वो जो है सांसद रहे, अब एमपी बन गए। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? धर्मपाल। क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी करता था। अच्छा, फोटोग्राफी करते थे आप। हाँ। ये गांव का क्या नाम हुआ? मंगोली। हाँ। ये किसका गांव है? ये नायब सिंह सैनी का गांव है, पर्सनल उसका। अच्छा। हाँ। इनका लोग कहते हैं पैतृक, यहीं से उनका जो शुरुआत, यहीं से शुरुआत हुई। अब लाडवा से वो चुनाव मैदान में है। क्या काम कराए गांव में ये तो बताओ पहले। यहाँ के लोगों ने 5 साल पहले उसको एमपी बना के भेजा था, लेकिन किसी भी गांव में उसने धन्यवाद का करने का भी वो नहीं किया। भाई गांव में लोगों का धन्यवाद कर दिया जीतने के बाद। 4.5 साल एमपी रहा, 4.5 साल के बाद उसको करनाल से एमएलए का चुनाव लड़ाया उस सरकार ने, बीजेपी ने। और 4 साल में 5 महीने उसको एमपी बने हो गए, मुख्यमंत्री बने हो गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हमारे इस गांव में उसने कोई काम नहीं किया। ये गलियां की हालत देख लो, नालियों की हालत देख लो, यहाँ के लोगों में किसी प्रकार का कोई उसने वर्क नहीं किया। कोई धंधा कोई ऐसा नहीं है भाई वो याद किया जा सके उसके मुख्यमंत्री काल में या एमपी काल में। कोई ऐसा कुछ कोई मैं इस गांव में इसलिए आया क्योंकि आमतौर पर होता है ना कि भाई मुख्यमंत्री जहां से आ रहा हो, सांसद जिस गांव से आता है उस गांव में तो बहुत विकास हुआ होता है। तो मैंने सोचा कि इस गांव में देखते बातचीत करके, मतलब आपके हिसाब से इस गांव में
कुछ नहीं हुआ, ये आपके सामने ही है, आपके सामने है, मेरे को क्या बताने की ज़रूरत है। आपके सामने है, कोई गलियां देख लो, यहाँ की सारी गलियों की हालत ख़राब है, यहाँ की सड़क की हालत ख़राब है। और जो मुख्यमंत्री का गांव होता है वो तो चांद की तरह चमकता है। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने आके देखा नहीं है बिल्कुल भी, कभी आके नहीं देखा। वोट लेने जरूर यहाँ आया, दूसरी बार अब फिर आ रहा है, लेकिन काम नाम की कोई चीज़ नहीं यहाँ हुई है। तो आप लोग खुश हैं मुख्यमंत्री से यहाँ के, या आपके जो सांसद थे नायब सिंह सैनी अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे लाडवा से? हमारे पूरे इलाके में ये खुशी थी भाई सैनी यहाँ से मुख्य MP बनाया है, और ज़्यादातर ये सैनी बहुल एरिया है भाई, हमारे लोगों के लिए कोई काम करेगा। लेकिन उसने 4.5 साल MP बनने के बाद और 5 महीने से मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई इस इलाके में कोई ऐसा काम नहीं किया। जैसे वो 5 महीने पहले मुख्यमंत्री बना था, हमारे यहाँ की सड़कों की हालत ख़राब है, ग्रामीण सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, और यहाँ कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। हमारी बेटियाँ बराड़ा पढ़ने जाती हैं, या शाहबाद पढ़ने जाती हैं, या लाडवा पढ़ने जाती हैं, तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते, भाई हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसी गलत हरकत हो। यहाँ कोई व्यवस्था कर नहीं पाए मुख्यमंत्री? कर पाया जी, कोई ऐसी व्यवस्था। की बार चुनाव जीत रहे हैं लाडवा से? लाडवा से लोग उसको बता देंगे भाई क्या हालत होने वाली है उसकी। हो सकता है उसकी जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, नायब सिंह सैनी की लाडवा में जमानत जब्त हो सकती है। ये उसके गांव के लोग बोल रहे हैं? हाँ, उसके गांव के लोग। इतनी नाराजगी है, एकदम काम नहीं हुआ। ये हाल है, आप अंदाजा लगाइए। झगड़ा तो उससे कोई नहीं है किसी का, लेकिन अगर वो इलाके में काम करता है, अपने समाज के लिए भी काम करता है, दूसरे लोगों के भी अपने, उसका हल्का था ये कुरुक्षेत्र, पूरा कुरुक्षेत्र उसका हल्का था, लेकिन उसने काम की कोई ऐसी काम करे ही नहीं जो याद रखा जा सके। आप बताओ क्या नाम हो आपका? आप तो बोलो, तब तक बोलो, क्या नाम हो? श्याम सिंह। श्याम, आप भी इसी गांव से? मैं इस काम तो नहीं हूँ जी, नहीं। ये गांव मुख्यमंत्री साहब का गांव है? हाँ जी, हाँ जी। क्या विकास उन्होंने इतने समय में क्या करा? 4 साल में कुछ नहीं किया जी। पहले MP बने जी, MP बनने के बाद आज तक तो किसी गांव में भी कोई दौरा नहीं करे। अभी धन्यवादी दौरा करे हो जी। अब कह रहे भी कहा न्यू कर देंगे, घोषणाएं खाली घोषणाएं करी, बाकी काम धरातल में कोई दिख नहीं रहा। अभी ये करे वो करे, ना कोई किसान का करे, ना किसी गरीब का करे, ना कुछ जी। तो अब कैसे, मतलब स्थिति बहुत खराब है जी, स्थिति खराब, बहुत खराब है जी। मतलब MP रह गए, यहाँ से मतलब मुख्यमंत्री भी बन गए, 5-6 महीने तो हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 4.5 साल यहाँ से MP रहे, कोई काम इस गांव में नहीं हुआ। ये दिख रहा है जी, देख लो, अंदर कहीं भी जाकर देख सकें जी, कोई काम नहीं है जी, कोई काम। नाराज हो आप सैनी साहब से? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अब की बार क्या होगा? बस जी बढ़िया वोटा दे आ रहे जी, आ रहे जी, CM से यहाँ आ रहे जी, CM साहब यहाँ से चुनाव हार, बिल्कुल आ रहे जी। ये उस गांव के लोग बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो तो कह रहे हैं हरियाणा में 6 महीने वो मुख्यमंत्री क्या बने, इतना काम कर दिया। करे तो कुछ नहीं जी, बने तो होंगे, करे कुछ होता जी दिखता। आप बताओ क्या नाम हो आपका? राजेश कुमार। इसी गांव से? हाँ जी। क्या काम सैनी साहब ने करा इस गांव? कुछ भी नहीं कराया, सड़कें देख लो, CM का गांव है तो बक किराने का क्या होगा, जीरो, कुछ नहीं है। कम से कम 25,000 प्लस से आ रहेगा नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। और ये नहीं, यहाँ के लोग खुद CM हाउस गए, चंडीगढ़ गए, एक आदमी बता दे भी मेरा ये काम होया वहाँ जाने के बाद। और अपने हल्के में इसने 1 रुपए की ग्रांट किसी गांव में दी हो तो पूछ लो जाके, किसी गांव में भी। 6 महीने करनाल से रहा ये, और अब यहाँ से चुनाव लड़ रहा। सबसे पहला चुनाव इसने नारायणगढ़ से लड़ा, वहाँ से भाग के करनाल गया, करनाल से यहाँ आया। CM की तो जो सीट होती है पक्की होती है, वो कभी भी सीट नहीं बदलता अपनी, जो पुराने CM हैं। और ये तो बस नाम का CM रख दिया और अपना वोट डालो, यहाँ से उड़ जाएगा कबूतर कहीं और, इसके बस का नहीं है। तो खाली बस CM लग गया इसके नाम के आगे, और कुछ नहीं है। देख लिया आपने इसके गांव का ये हाल है, तो बाकी हरियाणा का क्या हाल होगा। और आज बेरोजगारी इतनी, बच्चे ज़मीन बेच का पढ़ाई करके बाहर भाग रहे, जिसका एक लड़का वो भी बाहर। यहाँ तो कुछ बनता नहीं, ना नौकरी रही ना रोजगार रहा। आप इसी गांव में घूम ले, कम से कम 60-70 बच्चे यहाँ से बाहर चले गए आज, अमेरिका कनाडा कोई कहीं, वहाँ जाके मजदूरी कर रहे लड़के बच्चे। CM साहब कह रहे 10 साल में जो है 1.5 लाख नौकरियां उन्होंने बांटी, 6 महीनों में बहुत सारे सर्टिफिकेट बांट दिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही, इतने विज्ञापन निकाल दिए कि सैनी सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। क्या किया बताओ? सिर्फ घोषणा, ओनली घोषणा, खाली घोषणा और कुछ नहीं है। आप इसी गांव में घूम के देख लो कितने बच्चों को नौकरी मिली, इसी के गांव में पूछ लो, बाकी हरियाणा छोड़ दो, दूर की बात है। इसी गांव में आप पूछ लो कितने बच्चों को नौकरियां मिली है। सैनी साहब का गांव है ये? सैनी का CM का, सैनी साहब भी हैं, CM बोलो आप, CM
सीएम का गांव का ये हाल है ये हाल है। बाकी हरियाणा का तो क्या हाल होगा। आप कि वो दावा ठोक रहे हैं कि लाडवा से बहुत अच्छे वोटों से वो जीतेंगे। झूठ बोल के जीतेंगे, धोखाधड़ी करके, मशीनों में गड़बड़ी करके, और लास्ट में ये भी बोल रखा है ना कि लास्ट में हम 20-25 हज़ार वोट खरीद भी सकते हैं अगर हम हाँ खरीद देंगे। तो ये बताओ, यहाँ तो बड़ा दावा ठोक रहे हैं सैनी साहब कि हरियाणा बदल गया, बीजेपी के डबल इंजन सरकार ने बहुत विकास कर दिया है, और जो सैनी साहब ने कर दिया 6 महीने में वो 9.5 साल में नहीं हो पाया था, ऐसा बोलते हैं। नहीं सर, हरियाणा बदला नहीं, हरियाणा उजड़ गया, हरियाणा खत्म हो गया, जीरो हो गया हर मामले में। हरियाणा नंबर 1 है अपराध में, हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। आज आप किसी तहसील में, दफ्तर में, बिजली दफ्तर में चले जाओ, अगर आपका बिना पैसे के खड़े इनसे पूछ लो, ये दावे करने से कुछ नहीं होता। अखबारों में, टीवी में, विज्ञापन में और मोबाइल पे मान लो कुछ नहीं होता। आप सीएम के गांव में खड़े हो, एक एक आदमी से पूछ लो भी सीएम ने इस गांव के लिए क्या किया। अगर आपको एक आदमी गली गली घूम लो, घर घर घूम लो, पूछो इनसे भी क्या हुआ। आप लेडी से पूछ रहे थे, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि कुछ नहीं किया हमारे लिए। कुछ तो किया। अगर यहाँ से चुनाव लड़ना था तो कुछ तो करते, कम से कम अपने गांव की गलियां ही बना देते, नालियां बना देते। इससे ऊपर से गांव वाले को और क्या चाहिए। चलो हमारा सीएम, हमारी गलियां बन गई, नालियां बन गई। रोज ये पत्थर टायरों के साथ उड़ के किसी का शीशा फोड़ दिया, किसी की मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई, टांग टूट गई, कितने बच्चे यहाँ लोग जख्मी हो गए पत्थर गिर के यहाँ से। और ये सैनी साहब के गांव का ऐसा हाल हो रखा है। गाँव का हाल है ये। बाकी नेता तो कहते हैं, मैं बहुत लोगों के गाँव, मुख्यमंत्रियों का गाँव तो चमकता रहता है, विकास इतना बढ़िया हुआ रहता है, और सीट एकदम पक्की मानी जाती है कि यार यहाँ से तो मुख्यमंत्री थोड़ी हारेंगे। एक तो मुख्यमंत्री चेहरा, दूसरा वहाँ उनका प्रभाव होता है। आप कह रहे हो कि इस गांव में या इस इलाके में सैनी साहब का कोई प्रभाव ही नहीं। सर वो काम करते हैं, उन्होंने काम किया अपने इलाके में, अपने लोगों को साथ लिया, उन्होंने काम किए। इसने बताओ क्या काम किया। एक काम तो किया इन्होंने, जात बरादरी बस आपस में लड़वाया। ये फलां बरादरी का है, ये इस बरादरी का है, तुम मेरे पे वोट डाल लो, वो उस पे डाल लेंगे, एक हो जो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस ये, और कुछ नहीं किया। बार लाडवा क्या करने वाला? लाडवा अब की बार बदलेगा सब कुछ, सब कुछ बदलेगा। अब की बार सरकार भी बदलेगी और ये सीएम भी अपनी सीट बचा ले। बाकी हरियाणा की तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। बचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी, कहीं 1000+ से हारेगा। तो आ रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं बात करूंगा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मामचंद। आप भी इसी गांव से हो? नहीं, बाहर के गांव से हो। ये गांव मुझे बताया लोगों ने कि सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका गांव है। नायब सिंह सैनी का गांव है, पैतृक गांव है उनका। क्या काम इस गांव में कराए उन्होंने? इस गांव का एक भी बच्चा नौकरी नहीं लगा, एक भी कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया बिजली दफ्तर नहीं बना। इस गांव में मेरे हिसाब से तो कुछ काम ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब वो दावा कर रहे हैं 4.5 साल यहाँ से एमपी रहे, दावा कर रहे हैं कुरुक्षेत्र का और जो उनका क्षेत्र लगता था बड़ा विकास किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल विकास हुआ। 500 स्कूल बंद हो गए कुरुक्षेत्र जिला में, और कितने बेरोजगार हो गए। कई बच्चे जो डीसी रेट पे लगाए थे वो नौकरी से निकाल दिए, ड्राइंग टीचर नौकरी से निकाल दिए। ये थोड़ा विकास है, बहुत विकास हुआ। तो लाडवा वाले अब की बार क्या करने वाले हैं? सैनी साहब को जिताएंगे? हराएंगे। सैनी साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लाडवा के लोग बोल रहे हैं, उनके गांव के लोग बोल रहे हैं चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल हराएंगे। क्यों इतनी नाराजगी है ये बताओ? काम के लिए एमएलए एमपी को चुनते हैं, अगर वो काम नहीं करें तो उनका क्या करेंगे? काम के लिए चुनते हैं ना। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और हरियाणा में सरकार का क्या लग रहा है? सरकार कांग्रेस की आएगी, 60+ आएंगी सीटें। ये जानना चाह रहा हूँ इस गांव में सैनी साहब ने क्या किया, क्योंकि वो यहाँ से 4.5 साल सांसद रहे, 6 महीने से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और अब फिर से यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? देखो, हमारे गांव में तो 5 साल में कभी आए नहीं। हाँ, ना कभी आन के यूँ कहा भाई मंगोली जाटान वासियों आपकी कोई समस्या है बताओ, मैं उसको दूर करूँगा। आज तक तो आया नहीं ना। तो अब की बार चुनाव जिता रहे हो, उन्हें विधायक बना रहे हो? ये तो जी क्या पता, हम तो चाहते हैं कि बदलाव हो। आप चाहते हो सैनी साहब बदलें? ऐसा है, सैनी साहब की बात सुन लो। खट्टर साहब ने जो 9.5 साल शासन किया, उसने कोई विकास नहीं कराया। सिर्फ आदमियों को, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे सरपंच हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी है, उनको पीटने का, चाहे वो किसान है। पीपली के अंदर आपने पता है कितने, किसी की टांग टूटी, किसी की बाजू टूटी, इतना हुआ कि सब उन्होंने पटवाए हैं। जब पटवाए आप
आप अनुमान लगा सकते हैं फिर वोट कौन देगा उनको। मतलब बदलाव होगा इस बार जरूर, चाहे कोई भी पार्टी आए। ठीक बात है। आप आओ, थोड़ा आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आओ इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप सिंह। आओ, नीचे आओ। प्रदीप, आप इस गांव में आ रहा हूँ, आप भी इसी से? नहीं नहीं, मैं दूसरे गांव से हूँ। ये गांव सैनी साहब का गांव है, मुख्यमंत्री जी का गांव है। क्या काम हुआ इस गांव में? मेरे हिसाब से तो कोई काम लगता नहीं मेरे को हुआ जी। हाँ। आप देख ही रहे आप सारा विकास। थोड़ा और आगे जाओ, यहाँ अस्पताल है, उसकी हाल देखो क्या हो रखी है जी। अस्पताल देखो जाके, उसको पशुओं का। साहब चुनाव जीत रहे हैं लाडवा से या नहीं? मेरे को तो लगता नहीं जी, मुश्किल है। गांव वाले वोट नहीं देंगे? गांव वाले से क्या बनेगा जी, पूरे एरिया से बनेगा जी, जो भी बनेगा मेरे हिसाब से मुश्किल है। आप बताओ बेटा, क्या नाम हुआ आपका? शिवानी। क्या उम्र है आपकी? 23। सैनी साहब का गांव है ये। हाँ जी। क्या काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, सफाई तक नहीं है अपने गांव में। ये होना चाहिए कि अगर हमारा मुख्यमंत्री बने है, अपने गांव का भी अपनी फैसिलिटी होनी चाहिए गांव की। कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। हाँ जी। मतलब कोई काम कर नहीं पाए? नहीं, कुछ नहीं किया। कह रहे बच्चों को नौकरियां दी हैं बहुत। एक भी नौकरी नहीं है, सारे बच्चे पढ़कर यही दिहाड़ी मजदूरी कर रहे सर यहाँ पे। कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ लिख के कोई नौकरी लगे, डीसी रेट पर भी लगे हो। कुछ नहीं किया उसने काम। कुछ नहीं किया? नहीं सर। सैनी साहब कह रहे जब 6 महीने से मुख्यमंत्री बने हरियाणा में बहुत काम करा दिया उन्होंने। नहीं सर, कुछ नहीं। आप देख सकते हो क्या हाल हो रहा है गांव का, आपको पता होना चाहिए। देखो ये दिखा दो, नालियां देखो ऐसे खुली, गंदी गंद है इस गांव में। कोई भी फैसिलिटी नहीं है सर। और पहले भी देखा होगा 10 साल में क्या हुआ, कुछ हुआ बीजेपी ने? नहीं 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 सर, ये बोला गया था कि सरकारी नौकरी हर एक घर में जाएगी, हर एक बच्चे को दी जाएगी। किसी को नहीं दी अभी तक कोई फैसिलिटी। हम पढ़ लिख के ऐसे बैठे हैं, जेबीटी करके बैठे हैं, उस पर भी बैन लगा के बैठ गए वो लोग। तो हमारा फायदा क्या है फिर जेबीटी करके? पैसे भी बर्बाद हो, मजदूरी करके माँ बाप लेके आते हैं सर। आपको तो पता है कैसे कमाते हैं पैसे, फिर भी वो बर्बादी गए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गांव की एक बेटी क्या बता रही है उनके गांव के बारे में, और वो क्या कहना चाहती है सरकार के बारे में? ये कहना चाहती हूँ सर, अगर हमारे गांव का जो मुख्यमंत्री है, अगर वो अपने गांव में फैसिलिटी, अच्छी नॉलेज, अच्छे तरीके से काम करेगा, या हर एक घर को जॉब, मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जॉब देगा, उनका फ़ायदा करेगा, तभी उनको मतलब मान्यता मिलेगी भी हाँ हमारे गांव क्या है, हम गर्व से बोल सकते हैं। तो उन्होंने किया अभी गर्व नहीं है आपको? नहीं सर, अभी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। हाँ जी। आपसे थोड़ा एक और सवाल जानना चाहूँगा यहाँ। हाँ बोलो, क्या करो? ये इधर से ही हैं सारे, इसी गांव के हैं टोटल। गांव के हैं सारे? हाँ। तो आप लोग इतना क्यों नाराज हो सैनी साहब से? वो तो कह रहे बहुत परिवर्तन हो गया है, खट्टर साहब ने जो किया सो किया। सैनी साहब को तो इसीलिए बदला ना कि वो विकास करेंगे। सैनी साहब जब इधर चुनाव लड़ने आए ना, पूरे कुरुक्षेत्र के लोग बहुत खुश थे भाई हमारा एमपी बनेगा और हमारे इलाके को बहुत बढ़िया करेगा। और इस एरिया में ज़्यादातर सैनी गांव बहुत हैं हमारे लाडवा विधानसभा में, लेकिन कोई सैनी एक भी ये नहीं कह सकता भाई हमारे घर से कोई नौकरी सैनी साहब ने लगवाया है, या कोई हमारे इलाके में कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल बनवाया है, या कोई कॉलेज स्कूल ऐसा कोई बनवाया है जिससे इलाके को फ़ायदा हो। तो हम तो यही कहेंगे भाई जब उन्होंने करवाए कुछ नहीं तो वोट किस लिए मांगने आ रहे हैं इधर? मुख्यमंत्री हैं फिर भी आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप इधर महिलाओं से बात करता हूँ। आ जाओ ताऊ, आ जाओ, आओ इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? मेहर सिंह। ये बताओ, सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं आपके, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से, उनका गांव लगे, ये क्या माहौल है उनके गांव में? उनके गांव में तो अपने गांव का माहौल तो ठीक है जी। वो उसके गांव का हमने क्या पता माहौल ठीक है नहीं है जी। हमारे गांव का तो ठीक है जी। कौन यहाँ से किसको आप चाह रहे हो? हम तो कांग्रेस के हैं जी। मैं उसके हुड्डा के, भविंदर हुड्डा। कांग्रेस पसंद करो आप, बीजेपी नहीं? ना, कांग्रेस पसंद है हमें। ठीक है, और इधर लोगों से बातचीत करता हूँ मैं। हाँ, तो आप बताइए क्या कह रही थी, विकास नहीं हुआ इस गांव में? सर हमारे बच्चे हमने अपने घर का आटा अनाज बेच बेच कर पढ़ाई 12-12 पढ़ाई सर, आज तक धक्के खा रहे, खेत में मान दिहाड़ी कर रहे हमारे बच्चे। आज तक हमारा कोई वो नहीं हो रहा। एप्लीकेशन कृष्ण वेदी पा और पवन सियाणी पा, नैब सियाणी पा, बहुत एप्लीकेशन दे लिया, हमारा कोई काम नहीं होता। तो सैनी साहब तो आपके मुख्यमंत्री हो लिए, यहाँ से सांसद थे, अब आप ही के गांव से वो जो है हैं, इसी गांव के हैं भी, और 6 महीना हो गया उनका मुख्यमंत्री बने इस गांव का, कुछ नहीं किया।
सर जो चाहा ना मुख्यमंत्री 2 महीने में सारा काम बहुत ओके कर सका, ठीक है, और इसने 6 महीने में नहीं करा, ना बीजेपी ना करा कुछ हमारा मुस्लिम का कुछ नहीं करता। ये आवा के आपस में एक दूसरे की जात पात पर गुड़ा हुई ना, लड़ा का मारो, लड़ाते हैं मतलब। हाँ ये आवा बस। आप बताओ क्या नाम हो आपका? जसविंदर सिंह। आप इसी गांव से हो? नहीं, बाहर से हूँ। अच्छा, ये गांव, ये क्षेत्र पूरा नायब सिंह सैनी का लगता है। क्या काम करा है उन्होंने? सर इसके अंदर उन्होंने कोई भी काम नहीं कराया है। या मान ले कोई भी रोजगार, या युवा इतने हैं जी, उनको कोई रोजगार नहीं दिया है। एक कौशल जो कच्ची नौकरी उसमें उलझा के रख दिया है। 6 महीने या 2 महीने के लिए लगाते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। इतना बुरा हाल है जी, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कराया, यानी कि जो लोग हैं जी वो खुश होकर इनको वोट दे सकें। हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं करा, कोई काम नहीं कराया। दावा कर रहे हैं 6 महीने में बहुत काम किया उन्होंने। सर आपके सामने है विकास, आप इस गांव की छोड़ दो, ये तो उनका पैतृक गांव है। आप बाहर जाओ इलाके के अंदर, जो लोकल सड़कें हैं उनका देखो आप कितना बुरा हाल है। पैतृक गांव में नहीं करा पाए तो और कहाँ करा? हाँ जी, बस ये सारा है, इलाके में कहीं भी जाओ आप, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ सर। कुछ लोग आ गए, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? कर्मवीर है जी। इसी गांव से हो? हाँ जी। सैनी साहब का गांव लगे ये, क्या कराया सैनी साहब ने यहाँ पे? सैनी साहब आज तक तो किसी ने शक्ल नहीं देखी जी, आई नहीं जी, आज तक तो किसी ने पता ही नहीं, पहचान ही नहीं आज के तो किसी ने जी। ये बात सैनी साहब के गांव के लोग बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोल रहे, सभी यही बोल लेंगे जी। किसी ने देखे नहीं जी आज तक। वह गाँव MP भी रहा जी, वह 5 साल कुरुक्षेत्र से, लेकिन यहाँ नहीं आए जी ना, बिल्कुल। 6 महीने हो गए मुख्यमंत्री बने। हाँ, फिर भी नहीं आया जी कोई। हाँ, गाँव के लिए कुछ भी नहीं किया जी। ये तो उनका पैतृक गाँव हो गया, इस गाँव के लिए तो करना चाहिए। हाँ, कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कोई भी ग्रांट नहीं, गाँव के लिए कुछ भी नहीं किया जी, ना जी। अब की बार यहाँ से लाडवा से विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं, क्या किसकी तरफ माहौल देख रहे हो? माहौल तो कांग्रेस का है जी। हाँ, 100% कांग्रेस। मुख्यमंत्री साहब खुद की सीट से चुनाव हारेंगे? हाँ पक्का, 101% पक्का जी। इतना क्यों नाराज है? बस कुछ काम ही नहीं किया जी, शक्ल ही नहीं दिखाई है कि उसके कौन जानता है जी। जो मेवा है जी यहाँ से MLA, वो हर गांव में बहुत बार आया जी। मतलब CM साहब यहाँ आए ही नहीं गाँव में, उन्हीं का गाँव है? हाँ जी, उन्हीं का गाँव है, किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं याद है जी। अभी क्या भाई साहब आए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम हुआ आपका? सुशील सैनी। क्या करते हैं आप? मेरे तो ऑफिस आर्किटेक्ट के यमुनानगर। सैनी साहब का गाँव लगे पैतृक के, क्या विकास कराया उन्होंने यहाँ पर? बीजेपी ने बहुत विकास कराया है, चारों तरफ हाईवे निकल गया है। गांव का हाईवे यहाँ तो गिट्टियाँ हैं, सारी जगह निकल गया। ये हाईवे निकल रहा जी, वो हॉस्पिटल भी ठहले गया जी हमारा, तो डंगरा का हॉस्पिटल भी ठहले गया। MP बनने के बाद आया ही नहीं, वोट मांगने आया। कहाँ पे वोट ठहली? एक गली तो बड़ी नहीं उस पर, एक भी गली तो बड़ी नहीं उस पर। ये देखो सैनी साहब बीमारी उन्हीं का है, उन्हीं परिवार से रिश्तेदार। जो कहते कोई काम करे हो ना वो दिखाई दो, अब देखो जाएगा कोई काम करे हो ना वो देखो। ये सड़क पर चला रहा, यो रोड बनाया, यो हाईवे काटिया को माँ, सरकारी हॉस्पिटल भी ले गया डंगरा का। निकल लो आप, आराम से निकल लो, निकल लो। CM की कोठी पर ले जाएंगे, मैं इसका टिक्का लगवाने क्या। क्या नाम हुआ आपका? देवी चंद है जी। क्या काम किया है? तो कह रहे बहुत काम कराया। कर क्या जी, सारा टूटा पड़ा। या तो MP बनने के टाइम पे आया था वोट मांगने, या अब आया 5 साल में आया ही नहीं, दर्शन ही नहीं दिए यहाँ। हाँ हाँ, उनका गाँव है जीरो बिल्कुल। तो वो कह रहे 6 महीने में बहुत काम किया। उस पर वोट नहीं पड़ दीजिए एक भी, बस लोग बिल्कुल नाराज हैं, बदलाव। और आप सैनी साहब के गांव से हो? बिल्कुल प्योर बोल दियो जाके सैनी साहब को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले को पति नहीं मेरा गाँव कहाँ है कहाँ नहीं। 5 साल में ही आया जी, 5 साल पहले कहाँ गया था। तो ये बताओ, कह रहे 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में यह अस्पताल पढ़ ले गए जी हमारा तो, और ये नालियाँ पढ़ ले गए, या गरीब पब्लिक रहा और नया सड़क बनाएगा देर की, यो जानबूझ का मिट्टी करवाई थी इस पर। CM साहब का कराया एक काम बता दे आप इस गांव में, एक काम, बस एक काम ना एक काम भाई, रिक्वेस्ट है भाई साहब, एक काम है, एक काम। खाली घोषणाओं के CM रहे। हाँ, इसने सोचा घोषणाओं पे बन जाएगा, बनता नहीं। ठीक है, चलो आराम से, ठीक है, जाने दो, थैंक यू। ठीक है, तो कोई काम नहीं हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं हुआ जी कोई काम, बिल्कुल भी नहीं। नाराज हो? हाँ जी, बिल्कुल जमीन नाराज है जी। अस्पताल पाल रखा हो, ये ब्लगडा ना 50-60 वोटे हैं जी सिर्फ। सैनी साहब? हाँ हाँ बिल्कुल, उनके गांव से? हाँ हाँ, उनके गांव से। ये हाल है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गांव है। मैंने सोचा मुख्यमंत्री के गांव में चलते हैं, बढ़िया सड़कें होंगी, बढ़िया पानी होगा,
बढ़िया नाली बनी होगी, बढ़िया अस्पताल बने होंगे। अब गांव में सैनी साहब का कितना विरोध हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से देख लो आप। अब मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। इधर भी कुछ लोग हैं, ठीक है। आप बताओ जी, क्या काम करा है सैनी साहब ने? यहाँ पर कोई काम नहीं है जी, कोई भी विकास का काम नहीं है जी। और 5 साल MP रहे जी यहाँ से, इन्होंने यहाँ पर आकर भी नहीं देखा ना। अब लाडवा से टिकट मिली इनको, यहाँ पर अब आए जी वो। हाँ जी, तो कहते हैं कि ये तो मेरा घर है। हाँ जी, पैतृक गाँव है उसका यहाँ से। लेकिन पैतृक गाँव में नहीं कर पाए। नहीं कर पाए जी, बिल्कुल नहीं कर पाए। की बार क्या होगा? अब की बार बदलाव होगा जी। हाँ जी। तो ये बताओ, मेरे को ये जानना चाह रहा हूँ, सैनी साहब कह रहे हैं कि भाई 6 महीने में बहुत ऐलान किए उन्होंने, हरियाणा में कोशिश की कि बदलाव हो, अच्छा काम हो। हाँ जी। ऐसा कुछ होता? ऐलान तो किए, घोषणाएं की, पर काम नहीं करे जी। घोषणाओं की सीएम घोषणाएं सारी की जी, लागू नहीं की जी वो। 10 साल में कुछ नहीं? कुछ नहीं है जी, कोई विकास का काम नहीं है जी, एक पैसे का भी नहीं है जी। सैनी साहब के गाँव वाले क्या चाहते हैं? यहाँ तो विकास चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं। तब तो सैनी साहब को जिताना पड़ेगा ना, वो मुख्यमंत्री बनने वाले। नहीं 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 जी, कांग्रेस को बनाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। तो चलो, बहुत धन्यवाद। ये सैनी साहब का गांव है, नाम फिर से बता दो, भूल गया मैं। मंगोली। हाँ, अभी CM साहब ने 2-3 दिन पहले घोषणा की थी। अभी मेरा जो इलाका है ये आलू की बम्पर पैदावार का इलाका है। यहाँ पे जल्दी जल्दी जीरी काट के आलू की तैयारी करते हैं किसान। लगभग सारे जो खड़े किसान पूछ लो, आलू के किसान हैं सारे। अभी इनने बोला था कि 23 तारीख से जीरी की बोली शुरू हो जाएगी, मतलब बिक्री शुरू हो जाएगी। और रात इनका स्टेटमेंट आई कि 1 तारीख से बोली शुरू होगी। आप मंडियों में जाके देखो क्या हाल हो रहा है। मंडियों में, सड़कों पे लोगों ने जीरी डाल रखी है। पहले 23, इसको तो यही नहीं पता क्या घोषणा करनी है, तेरी घोषणा करी पूरी भी हो जाएगी कि नहीं, यही नहीं पता इसको तो। अभी 18 तारीख को 4 सीधा लगी थी, 10 बजे ये प्रेस वार्ता कर रहा है कि जितनी मैंने घोषणा की सभी का नोटिफिकेशन आज 4 बजे तक निकाल दूंगा, और 3 बजे 4 सीधा लग जाती है। बताओ, इसको यही नहीं पता, इसको यही नहीं पता। समझ गया। तो नाराज हो आप लोग, सैनी साहब को नहीं बना रहे? आप यहाँ 100 आदमी खड़े जी, एक आदमी भी अगर इनसे खुश हो तो आप खुद पूछ सकते हैं। आप पत्रकार हो, आप कैमरा लेके। धन्यवाद, धन्यवाद। बातचीत कर ली मैंने, मतलब भर की। तो ये सैनी साहब के गांव का हाल है। सड़कें खराब हैं। एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए सड़कों की, थोड़ा पीछे के। ताऊ, बहुत धन्यवाद, बस हो गया। हाँ बोलो। हॉस्पिटल देखो, हमारे हॉस्पिटल की ग्रांट वापस चली गई। अच्छा, अस्पताल बनना था। हाँ जी, वो देखो वहाँ, देखो वहाँ पास ही है, मतलब बना नहीं। लेकिन तो देखो, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब हरियाणा भर में जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से 6 महीने उनको मुख्यमंत्री बनते हुए हुआ है, उन्होंने हरियाणा में बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है, बहुत सारी योजनाएं लागू करवाई हैं और बहुत बम्पर विकास हरियाणा में करवाया है। इसी नाम पे वो हरियाणा में वोट मांग रहे हैं। फिर से बीजेपी का वो चेहरा है हरियाणा में। लेकिन मुख्यमंत्री के गाँव की क्या हाल है, मुख्यमंत्री के गाँव के क्या हालात हैं, ये दिखाने के लिए मैं आपको आया था। और ये उनका पैतृक गाँव है। और जो मुख्यमंत्री अपने पैतृक गाँव में काम नहीं करा पा रहा है, उसने हरियाणा में क्या काम कराए होंगे, या वो कराएगा, या लाडवा से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लाडवा में क्या काम कराएंगे या काम कराए होंगे, इसका अंदाजा आप खुद इस वीडियो से लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।